बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुरजाम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे। बच्चों, इसकी व्याख्या भी देखेंगे और इसे बहुविकल्प पे 30 से 40% लगाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट खत्म हो जाएं। और बच्चों, ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे भी बच्चों, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे वाले बच्चों के लिए तो बच्चों ये बहुत एकदम कहा जाए अमृत होगा। बच्चों, मैं आपको संक्षेप में व्याख्या बता दूंगा, बाकी हम बहुविकल्प प्रश्नों से अपने डाउट खत्म करेंगे। बच्चों, बस मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ पादप हार्मोन क्या, ये हार्मोन क्या होते हैं। बच्चों, ये पौधे का विकास करते हैं, फूल खिलेगा इनके थ्रू ही। पौधा बच्चों कोई गट्टा हो जाएगा, छोटा बौना रह जाएगा, उसका विशाल आकार, फल लगते हैं। फल टूट जैसे मानो फल कच्चे टूटने लगे, कोई बीमारी आ जाए। बच्चों, ये हार्मोनों का मुख्य कार्य है और इसका कार्य मेन रूप से वृद्धि करना है, फूलों में वृद्धि करना, फलों का आकार बढ़ाना, ज्यादा फूल आए। ठीक है, यही देखो हम बिल्कुल जान लेते हैं बच्चों। बस ज्यादा नहीं जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जिन जिन के बारे में बताऊं बच्चों, बस आप उन्हें ही जान लीजिए। पहला आएगी ऑक्सीसन हार्मोन। क्या है बच्चों के? ऑक्सीसन हार्मोन। बच्चों, इसकी खोज कौन ने करी थी? तुम्हारे डार्विन ने। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। सीधे एग्जामों में आएगा, पौधों की वृद्धि को नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीसन। बच्चों देखो, इसका जो निर्माण है का पौधे के ऊपरी हिस्से को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन पौधे के ऊपरी हिस्से को बढ़ाता है बच्चों? ऑक्सीसन हार्मोन। बच्चों देखो, इसके आप इस कार्य को जरूर पढ़ लेना एक बार, इसके क्या क्या कार्य हैं। देखो, दूसरा हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिबेलिंस हार्मोन। इसकी जो खोज करी थी, ये जापान के वैज्ञानिक थे, इनका नाम था कुरोसावा। 1926 में की थी। देखो, इतना आप याद कर लीजिए। बौने पौधे को लंबा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पौधा छोटा रह जाए, कौन सा हार्मोन आता है? जिब्रेलिंस। बच्चों, ये फूल बनाने में मदद करता है, सिर्फ फूल बनाने में मदद करता है। बच्चों, यह काष्ठ पौधों में चलो सब छोड़ो बेटा, काष्ठ जो पौधा होते हैं वो होते हैं, मतलब इन्हें कह सकते हैं लकड़ी वाला पौधा, जिसके कठोर तना जैसे, कठोर तना यानी उदाहरण जैसे नीम का पेड़, लकड़ी पाई जाएगी। आम का, अमरूद का, पीपल का, जामुन का। ठीक है, तो ये आप जानते होगे, ना जाने तो अब जान लो। तो बच्चों, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना। इस मतलब बृहत आकार, फलों का बड़ा आकार या फूल के उत्पादन में किस हार्मोन को छिड़काव जाता है? जो सैनी लोग होंगे ना, इस हार्मोन को बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। यानी जो फलों का आकार किसके द्वारा बढ़ाया जाता है बच्चों? जिबेलिन से। और फूलों को उत्पादन किया जाता है, फूलों का उत्पादन। ठीक, ध्यान कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, ये वीआईपी इंपोर्टेंट फैक्ट है, इंपोर्टेंट। कवक से कौन सा हार्मोन निकलता है? जन कितने एग्जाम में जो कवक से कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों? जिबेलिन्स। बच्चों देखो, साइटोकानिन हार्मोन। ठीक है, साइटोकानिन हार्मोन के बारे में अगर चाहे पढ़ लीजिए, सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए, यह किसका बना होता है? ये आरएनए और प्रोटीन बनाने में सॉरी, ये क्या करता है? ये आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक है। बच्चों देखो, यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आप देखो, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि लंबा पौधा करने के लिए तो हमने जिब्रेलिन पढ़ा था। ये विकल्प के ऊपर निर्भर है, ये दोनों ही काम है, लंबा पौधा करते हैं। अब देखते हो, अगर सैनी लोग या आप किसान से संबंधित हो, तो बच्चों आप देखते हो अलग अलग दवा होती है कि ये पौधे को लंबा कर देगी, ये कर देगी। इसी तरह से बच्चों, ये दोनों अलग अलग है, विकल्प के ऊपर है, दोनों ही ठीक है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बच्चों आपको यही ज्यादा, जिब्रेलिन्स। तो विकल्प अगर ये आ जाए तो ठीक है। बच्चों देखो, अगर चाहे तो चौथे को आप फेल लेना, पांचवे को देखो बेटा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर जिबरेलिन के बारे में कहा जाए तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एथिलीन हार्मोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है? एथिलीन। बच्चों, हार्मोन के रूप में से किसने प्रमाणित किया था बच्चों? एक वैज्ञानिक होते हैं वर्ग, इन्होंने इसे प्रमाणित किया था। यह फलों को पकाने, ये लाइन अगर आपको याद है जन, कितने एग्जाम में आ चुकी। ठीक है, टेस्ट में भी रखी जाएगी पक्का। फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन आता है? एथिलीन।
बच्चों देखो, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि कौन सा करता है? ये एथिलीन। ये पत्तियों, पुष्पों व फलों को, चलो इतना याद कर लीजिए बस, फलों को पकाने में और पुष्पों की संख्या वृद्धि करने में। आपको ये फैक्ट जरूर याद करना, फलों को पकाने में और गैसीय रूप में बच्चों ये पाया जाता है। इसके बारे में क्या याद करना, बस इतना याद कर लीजिए, फूल खिलाने वाला हार्मोन की, खिलाने वाले की बात कर रहा हो, वहां जो आ रखा है बच्चों, फूल उत्पादित किए जाते हैं सिर्फ गे वो फूल मतलब कली निकाल देगा, इसका काम है खिलाने का। कौन सा है इसका? फ्लोरेंस। ये हार्मोन आप याद कर लेंगे, फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाने जाता है। तो बच्चों इसके बारे में आप दो फैक्ट जरूर याद कर लीजिए। अगर पौधे के जख्म किस हार्मोन से भराए जाते हैं बेटा? ट्राउमेटिन से। या यह एक प्रकार का बच्चों डाइकार्बोनिलिक अम्ल है। अब विकल्प देख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं ना, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ये क्या है? मनुष्य में, ये भी मनुष्य का हो गया, ये भी बेटा मानव का हो गया, तो इसका बी जरूरी ना, मानव जंतु, जीव जंतुओं का बच्चों ये पादप हार्मोन है। बी इसका ठीक है। साइको, अभी तो बताया था, साइकोटानिन है, खोज भी कौन ने करी? मिलर ने करी थी। ये याद कर लीजिए, आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक है। जब क्यों बार रिवीजन होंगे ना, स्टूडेंट लाइफ है, बस प्रैक्टिस ही तरीका है। और बौने पौधे को लंबा कर देता है जिब्रेलिन के तरीका से। 2D यानी 2,4-D। क्या है 2,4-D? आपने गांव वाले बच्चों ने सुना, 2,4-D ले आओ बच्चों। क्या है ये? खरपतवार नाशी है ना। बच्चे, गांव के बच्चों ने तो कर दिया होगा ये बच्चों। देखो 56वां, हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 56 का कौन सा हो जाएगा? थोड़ा सा पढ़ लें। यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपचाय क्रिया को प्रभावित एवं नियंत्रित करता। बिल्कुल करें बेटा। इन्हें वृद्धि नियंत्रण पदार्थ भी कहते हैं जी। हार्मोन को वृद्धि नियंत्रण तो है, हम पहले बोल चुका हूँ इस बात में बच्चों में। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों को अलग अलग पड़ता है। बिल्कुल भाई, सब पे अलग पड़ेगा। विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है जी, बिल्कुल पड़ेगा। तो उपयुक्त सही कथन होगा। कुछ और मिल गया आपको सीखने को, क्या दिक्कत है? 57 देखो बच्चों, एंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो 57 का बच्चा हो जाएगा, ये तुम्हारा है डी ऑक्सीजन। थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। देखो बच्चों, मैं वैसे पढ़ा चुका हूं, पहला ही हार्मोन बताया था व्याख्या में। ऑक्सीजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस प्रकार के पौधों में शीर्ष प्रमुखता से हो जाती है। यह पत्तियों को विलयन को रोकता है। बिल्कुल, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। तो उपयुक्त सही। थोड़ा सा और दिखा देता हूं मैं, व्याख्या में आपको क्या बताया था बच्चों। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये कई चीजें, कंफ्यूज मत हो जाना, बाद में सह जुड़ रही है तो। देखो सब पूरी व्याख्या थी इसमें। ऊपरी भाग को नियंत्रण करता है, डार्विन ने खोज करी थी। और इसके बच्चों ये कार्य भी, ये खरपतवार को भी नष्ट कर देता है क्या ना। ये फल जो बच्चों इसका काम है, ये फलों को गिराने से भी बचाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलराउंडर, ऑलराउंडर सभी काम करने वाला ऑक्सीजन से। ये कितना बेहतरीन है। किस पादप हार्मोन के जो छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? मतलब बहुत ज्यादा फल प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो बच्चों, हम जिब्रेलिन के बारे में पढ़ चुके थे। ये क्या है? फूल के बारे में बताता है बच्चों। हमने या के बारे में पढ़ लिया था, साइकोकानिन के बारे में पढ़ लिया था बच्चों। इसका आंसर ए ठीक हो जाएगा। ऑक्सीजन वही हार्मोन है ये आपका। आवश्यक फल प्राप्त होते हैं, ये बढ़ाने की बात ना कर रहा। एक बार थोड़ा सा और देख लेना बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो बच्चों 60 का कौन सा हो जाएगा? करें, यही भी हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन। एक बार और बता दूं, ऑक्सीसन, सन है, सन ऑक्सीसन। बेटा आप बोलने पर मत जाना, लिखा हुआ है। हिंदी मेरी इमला थोड़ी सी कमजोर है, मैं इंग्लिश में बहुत मजबूत हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को, जो कौन सा हार्मोन है पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? बी। मतलब यह को काम है सीधा होना, जिसको
जितकू सूर्य होगा बस उतकू जोर लगाता है ये बढ़ाने में पौधा को। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। भैया बता दीजिए, 61 का बच्चों आपको हो जाएगा सी, साइटोकाइनिन हार्मोन। क्या करता है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है बच्चों। 61 का आपको सी हो जाएगा। एक बार और साइटोकाइनिन आपके नजरों के सामने फिरा देता हूं। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना। बाकी सब पढ़ो। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोश का विभाजन और विकास में मदद करता है ना। कोश का विभाजन में भी काम करता है कि साइकोनानिन है ना। आप देख लो, अब याद हो गया। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुव्यवस्था में रखता है तथा पत्तियों को विलयन के मुख्य भूमिका निभाता है। बेटा देखो, बीजों की बात आ रही, बीज हार्मोन, तो बच्चा इसको डी हो जाएगा। डी इसका ठीक है। एफसिस ठीक है। थोड़ा सा ध्यान मत देना इस प्रश्न पर, देखो इस पर ध्यान देना। 63वां प्रश्न बहुत वीआईपी प्रश्न है, BBI। तो आप वीडियो को रोक कर दिया होगा आपने तो लगभग लगभग। कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? मैंने पहले बता दी, जब कितने एग्जाम में आ चुका है। डी इसका ठीक हो जाएगा, एथिलीन। बच्चों देखो, प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, किसके द्वारा? इसका भी बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। जितने भी ऑक्सीशंस या ऑक्सीसस के जितने भी बच्चे, सबको एक जगह फैक्ट लिख लेना। एक जगह अगर लिख लोगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? इसका भी बच्चों बी एकदम ठीक हो जाएगा आपका आंसर। देखता हूं इसे कौन बता देता। ऊपर प्रश्न में करा दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार मारक है, यानी खरपतवार हार्मोन है बच्चों? आपने कर दिया होगा कि हमें कमेंट में इसका आंसर बताएं। देखो बहुत जबरदस्त है बच्चों ये प्रश्न भी। पादप वृद्धि अनुमापन, ठीक है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो 67 का आपको हो जाएगा बच्चों सी, JC बॉस। JC बॉस बच्चों तुम्हारे ये हैं JC बॉस, यानी जगदीश चंद्र बोस। आपने बच्चा सुना होगा, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो बच्चों किसको होती है? यूकेलिप्टिस, सफेदा का पेड़ होता है। और बच्चों ये यूकेलिप्टिस है भारत का सबसे बड़ा पेड़। ये वृक्ष, भारत का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है बच्चों? यूकेलिप्टिस सफेदा। बच्चों ये इसे नीलगिरी का भी पेड़ कहते हैं। ये बेटा यूकेलिप्टिस का पेड़ है सफेदा, इसे हम नीलगिरी के नाम से भी जानते हैं। अगर बच्चों दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कहा जाए, वृक्ष आया, तो बच्चों उसका नाम है रेड बुक। तो बच्चा क्या है? रेड बुक नहीं है बच्चों, वुड, रेड वुड, जो कि अमेरिका में पाया जाता है। आप याद कर लेना, ये भारत का सबसे ऊंचा है और ये बच्चों विश्व का ऊंचा है। देखो बच्चों, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, बीज का ठीक हो जाएगा, वृद्धि को मापने के लिए। पौधे में वृद्धि होती है, पौधे में वृद्धि कैसे होती है? जीवन पर्यंत, सीधी बात है, ऐसा नहीं हो सकता पौधे में रुक जाती है, केवल जीवन भर तक पौधे में बच्चों वृद्धि होती रहेगी। एज का ठीक हो जाएगा। 71 में देखते हैं बच्चों, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इसका ए ठीक हो जाएगा, सिगमाइंड वक्र। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए आवश्यक नहीं है भाई, सब की वृद्धि करने के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं? बाकी सब बच्चों आवश्यक हैं। तो बच्चों आपको पता होगा ए, सोडियम नहीं हो सकता। कैल्शियम की जरूरत होती है, नाइट्रोजन तो खाद को कहते हैं बच्चों, फास्फोरस भी है ना, सोडियम नहीं हो सकता है। 73वां देखते हैं बच्चों, पौधे की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं। तो बच्चों क्या कहते हैं? 73 का आपका हो जाएगा बी, ठीक, हेलियोट्रोफिज्म। ठीक है, बी बच्चों इसका ठीक आंसर है। बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप की गति कहलाती है। तो बच्चों क्या कहलाती है?
जो तुम्हारा 74 का हो जाएगा सी, एकदम ठीक। कंपानुकुचन गति बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो छुई मुई की जो जो छुई मुई का पेड़ होता है, अगर आपने नहीं देखा, जैसे अगर उसे छू दे दें तो सिकुड़ जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? छुई मुई की पत्ती में गति होती है। तो कैसे होती है बच्चों? 75 का बी हो जाएगा। देखो यही है आपका कंपानुकुचन। ठीक है, एक बार इसे देखिए, बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप की गति कहलाती है। बाह्य उद्दीपन द्वारा, तो बच्चों क्या कहलाती है? सी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, छुई मुई की पत्तियों की गति बेटा कैसी होती है? इसका भी बी ठीक हो जाएगा 75 का भी। दो बच्चों 76वां, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं, क्यों? वह अगर स्पर्श करते हैं, शायद आपने देखा भी होगा, तो बच्चे क्यों मुरझा जाती हैं? इसका बी हो जाएगा, पराधार की स्फीति दाब बदल जाता है। इसका बी ठीक है 76 का बच्चों। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना कहलाता है, तो क्या कहलाता है इसका? सी इसका ठीक हो जाएगा, हीलियोट्रोफिज्म। बच्चों देखो 73वां का भी आंसर वही था, कोई दिक्कत ना, दोबारा रिवीजन करा देंगे। तो पौधों की वृद्धि गतियों का जो प्रकाश उद्दीपन का कारण होता है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें भी हम हेलोटोरिज्म कहते हैं। बी ठीक हो जाएगा इसका भी। और तुम्हारा बेटा 77 का भी बच्चों सी हो जाएगा, इसका भी बच्चों यही है आंसर। किस आधार के चारों ओर मटर के प्रांत का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है? देखो कह रहा हूँ, किस आधार के चारों ओर मटर के प्रांत का लिपटन का एक अच्छा उदाहरण है? बच्चों 78 का हो जाएगा आपका एकदम ठीक आंसर। ये क्या है आपका? ठीक है, तो आप बच्चों इसे लिख लेना, इसका ए ठीक है, थोड़ा बोलने में हिंदी में दिक्कत है। देखो बच्चों 79, बेटा एक सेंडू तथा बीनस फ्लाई ट्रैप कीट बख्शी पौधों में गति होती है, तो बच्चों कौन सी हो जाएगी? इसका बी इसका ठीक हो जाएगा, स्पानकुची गति। आप समझ गए होगे, छुई मुई में बच्चों ये गति थी। आपने एक क्वेश्चन और पढ़ा था, बाह्य उद्दीपन द्वारा होते हैं, तो अभी बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसे ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एक बार कंफ्यूज मत हो जाना, एक प्रश्नों को एक साथ लिखकर देख लेना। जड़ें धनात्मक विहंगवर्ती होती हैं, तो 80 का कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी एकदम ठीक, अधिकांश। 81, अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बच्चों मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो बच्चों क्या है? 81 का आपका हो जाएगा बी, केशिका क्रिया। तो बच्चों ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आए हुए प्रश्न है उन पे तो आप ज़्यादा ही ध्यान दें तो अच्छा है। जिस प्रकार पौधे में नाइट्रोजन प्राप्त होता है, मतलब जिस रूप में प्रकार ने जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, वह नाइट्रेट, वह क्या है? नाइट्रेट। पौधे में पत्ते के वृक्ष पर पाए जाने वाले लघु जो छिद्रों का नाम है, तो बच्चों क्या है तुम्हारा? 83 का भी हो जाएगा बी आंसर ठीक, रंध्र। ठीक है, पौधे के जो पत्ते के छिद्र में पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है बच्चों? बी, रंध्र। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो कर दिया होगा आपने, ए इसका ठीक हो जाएगा, जिब्रेलिन्स। बच्चों देखो पशुओं में हीमोग्लोबिन के दृश्य जो सदृश्य पौधे में कौन सा अणु होता है? तो बच्चों कौन सा होता है? 85 का डी हो जाएगा, क्लोरोफिल। ओके बाय बाय, सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बच्चों।